गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद अभिमान। आज मैं आप लोगों के लिए यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम 2022 से रिलेटेड एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो लेकर आया हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी स्टूडेंट्स को आप लोगों के एंट्रेंस एग्ज़ाम से रिलेटेड कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस यहाँ पे डिटेल में बताने वाला हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी स्टूडेंट्स को ये बताऊंगा कि इस बार 2022 में टोटल कितने स्टूडेंट्स ने एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं दिया, यानी टोटल कितने स्टूडेंट्स ने इस बार परीक्षा नहीं दी है, ये मैं आपको बताऊंगा। और इसके अलावा मैं आप सभी स्टूडेंट्स को ये भी बताऊंगा कि इस बार 2022 में यूपी पॉलिटेक्निक में एडमिशन के लिए टोटल कितनी सीट्स अवेलेबल हैं। और इसके अलावा आप लोगों के एंट्रेंस एग्ज़ाम से रिलेटेड कुछ और मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस में आज की इस वीडियो में आपको डिटेल में बताने वाला हूं। आज की वीडियो आप सभी स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो को आप लोग स्टार्टिंग से लेके एंड तक जरूर देखिएगा, एक भी पॉइंट वीडियो का मिस मत कीजिएगा, तभी आपको यहाँ पे सभी बातें अच्छे से समझ में आएंगी। चलिए फिर आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सभी स्टूडेंट्स अपनी स्क्रीन के ऊपर एक न्यूज़पेपर का आर्टिकल देख पा रहे होंगे, तो मैं आपको बता दूं ये हिंदुस्तान न्यूज़पेपर का आर्टिकल है और ये आर्टिकल आप लोगों का कल ही पब्लिश हुआ है, ध्यान रखिएगा। तो चलिए मैं ये न्यूज़पेपर का आर्टिकल आपको डिटेल में पढ़ के बता देता हूँ। इस न्यूज़पेपर के आर्टिकल में सभी इंफॉर्मेशन डिटेल में बताई गई है। यहाँ पे लिखा है जी कप रिजल्ट 2022 डिप्लोमा से मोहभंग, यूपी में पॉलिटेक्निक की 94,000 सीटें रह जाएंगी खाली। तो चलिए देखते हैं आगे यहाँ पे लिखा क्या है। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि पॉलिटेक्निक डिप्लोमा से युवाओं का मोहभंग होता दिख रहा है, इसलिए इस बार पॉलिटेक्निक संस्थानों में करीब 94,000 सीटें खाली रहना तय है। तो जब 94,000 सीटें खाली रहेंगी तो इसका मतलब ये हो गया कि इस बार लगभग सभी स्टूडेंट्स का एडमिशन हो जाएगा। तो चलिए मैं आपको डिटेल में ये आर्टिकल पढ़ के बता देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे लिखा है कि पॉलिटेक्निक डिप्लोमा से युवाओं का मोहभंग होता दिख रहा है, इसलिए इस बार पॉलिटेक्निक संस्थानों में करीब 94,000 सीटें खाली रहना तय है। दरअसल पॉलिटेक्निक में दाखिले के लिए प्रवेश परीक्षा हो चुकी है, ये तो आप सब लोगों को पता है, और आप लोगों की ऑफिशियल आंसर की भी आ चुकी है। फिर इसके बाद देखिए आगे क्या लिखा है कि इस बार 2,18,286 आवेदन हुए पर 70,613 आवेदकों ने परीक्षा ही छोड़ दी। यानी इस बार 2022 में टोटल कितने स्टूडेंट्स ने एग्ज़ाम नहीं दिया, तो 70,613 स्टूडेंट्स ने इस बार एग्ज़ाम नहीं दिया है। और ये सभी ग्रुप्स को मिला करके है, ग्रुप ए से ले करके ग्रुप के तक, और के ग्रुप में जो आप लोगों के सब ग्रुप्स होते हैं K1 से ले करके K8 तक, इन सभी ग्रुप्स को मिला करके टोटल 70,613 स्टूडेंट्स ने एग्ज़ाम नहीं दिया है, जो कि यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इस बार भी एग्ज़ाम छोड़ दिया है। फिर इसके बाद देखिए आगे क्या लिखा है। आगे लिखा है कि कुल 2,41,810 सीटों के लिए 1,47,673 अभ्यर्थी ही परीक्षा देने पहुंचे, जो कि बहुत ही कम है। इतना कम आंकड़ा आज तक कभी देखने को नहीं मिला है जितना इस बार देखने को मिल रहा है 2022 में, ध्यान रखिएगा। देखिए यहाँ पे सीट्स टोटल कितनी अवेलेबल हैं, 2,41,810 सीटें अवेलेबल हैं एडमिशन के लिए इस बार 2022 में। और देखिए ये गवर्नमेंट कॉलेज प्लस एडेड कॉलेज प्लस प्राइवेट कॉलेज को मिला करके है, यानी गवर्नमेंट कॉलेज प्लस एडेड कॉलेज प्लस प्राइवेट कॉलेजेस को मिला करके टोटल 2,41,810 सीटें अवेलेबल हैं इस बार एडमिशन के लिए। और यहाँ पे एग्ज़ाम कितने स्टूडेंट्स ने दिया, मात्र 1,47,673 स्टूडेंट्स ने एग्ज़ाम दिया है। और ये सभी ग्रुप्स को मिला करके है, ग्रुप ए से लेकर के के तक, और के ग्रुप में जो आपके सब ग्रुप्स होते हैं K1 से लेकर K8 तक, सभी ग्रुप्स को मिला करके मात्र यहाँ पे
1,47,673 स्टूडेंट्स ने ही एग्जाम दिया है, जो कि यहाँ पे सबसे कम आंकड़ा है आज तक का, ध्यान रखिएगा। फिर इसके बाद यहाँ पे देखिए इस लाइन को पढ़िए, आपको खुद ही पता चल जाएगा। देखिए क्या लिखा है कि ऐसे में सभी परीक्षार्थियों को पास मान लिया जाए, यानी जितने स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया है इस बार 1,47,673, अगर इन सब को पास मान लिया जाए तो इसके बाद भी यहाँ पे 94,000 सीटें खाली रहेंगी। यानी 1,47,673 स्टूडेंट को पास कर दिया जाए और ये लोग एडमिशन भी ले ले तो इसके बाद भी यहाँ पे 94,000 सीटें खाली रहेंगी। तो आपको यहीं से आइडिया मिल गया होगा कि इस बार लगभग सभी स्टूडेंट्स का एडमिशन हो जाएगा। अगर आपके नंबर कम है तो आपको टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, आपका एडमिशन हो जाएगा। देखिए जब काउंसलिंग का शेड्यूल आएगा तो मैं आपको सभी इंफॉर्मेशन डिटेल में बताऊंगा कि कैसे आपको काउंसलिंग करवानी है। देखिए अगर आपके नंबर कम है ना तो आपको काउंसलिंग करवाते समय कुछ बातों का ध्यान रखना है। बस मैं आपको बता दूं, जब आप काउंसलिंग करवाएंगे ना, अगर आपके नंबर कम है तो सबसे पहली बात आपको क्या ध्यान देने की ज़रूरत है कि आपको टॉप कॉलेज नहीं चुनना है। अगर कम नंबर है, टॉप कॉलेज चुनेंगे तो फिर आपको कॉलेज नहीं मिलेगा। देखिए जिन स्टूडेंट्स के नंबर कम हैं उन लोगों के लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा जहां पे मैं आप लोगों को कुछ कॉलेजेस की लिस्ट बताऊंगा। अगर आप लोग काउंसलिंग के समय वो कॉलेज सेलेक्ट करेंगे तो आपका एडमिशन एक गवर्नमेंट कॉलेज में हो जाएगा और आपको ब्रांच भी अच्छी मिलेगी। जो ब्रांच आप चाहते हैं वो ब्रांच आपको मिल जाएगी। लेकिन कंडीशन क्या है कि जो जो बातें मैं आपको बताऊंगा काउंसलिंग के समय वो आपको फॉलो करनी पड़ेगी। अगर आप फॉलो करेंगे तो 100% आपका एडमिशन एक गवर्नमेंट कॉलेज में एक अच्छी ब्रांच से हो जाएगा। और मैंने पहले भी आप लोगों को कई बार बताया हुआ है कि टॉप कॉलेज और नॉर्मल गवर्नमेंट कॉलेज में कोई खास अंतर नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। अगर आप टॉप गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज से अपना पॉलिटेक्निक करेंगे तब भी आपको सेम वही डिप्लोमा की डिग्री मिलेगी, और अगर आप नॉर्मल गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज से अपना पॉलिटेक्निक करेंगे तब भी आपको सेम वही डिप्लोमा की डिग्री मिलेगी। कोई खास अंतर होने वाला है नहीं। तो यहाँ पे आप टॉप कॉलेज के चक्कर में परेशान मत होइए। अगर आपके नंबर कम है तो मैं आपको कुछ कॉलेजेस की लिस्ट बता दूंगा, अगर वो कॉलेज आप सेलेक्ट करेंगे तो आपका एडमिशन हो जाएगा। और वैसे भी इस बार आप लोगों का एडमिशन होना लगभग तय है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही कम स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया है। आप लोग साफ साफ यहाँ पे अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे, यहाँ पे ये तक लिख दिया गया है कि अगर सभी परीक्षार्थियों को पास कर दिया जाए, जितने स्टूडेंट्स ने यहाँ पे एग्जाम दिया है, उसके बाद भी यहाँ पे 94,000 सीटें खाली रह जाएंगी। तो यहाँ पे ये 94,000 सीटों में फिर कौन एडमिशन लेगा? ये तो पूरी की पूरी खाली ही चली जाएंगी। तो आप यहीं से आइडिया लगा सकते हैं कि इस बार सबका एडमिशन हो जाएगा। बस काउंसलिंग के समय आपको कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना होगा। फिर इसके बाद देखिए आगे क्या लिखा है कि परीक्षा परिणाम गड़बड़ाया तो खाली सीटों का आंकड़ा बढ़कर 1 लाख या उससे भी अधिक पहुंच सकता है। ध्यान रखिएगा, 94,000 तो यहाँ पे एक अनुमान लगाया गया है, इससे ज़्यादा भी सीटें खाली जा सकती हैं। 1 लाख से ज़्यादा सीटें खाली जा सकती हैं इस बार। और मैं आपको बता दूं, देखिए 1,47,673 स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया है। जब काउंसलिंग होती है ना तो आप लोगों की काउंसलिंग कई राउंड्स में होती है। बहुत सारे स्टूडेंट्स काउंसलिंग करवा लेते हैं, उनको कॉलेज भी मिल जाता है, लेकिन वो क्या करते हैं, वो एडमिशन ही नहीं लेते। मैं आपको बता दूं, काउंसलिंग के समय भी यहाँ पे आंकड़े कम से कम 2 से 3 हज़ार घट जाते हैं, यानी 2-3 हज़ार या फिर 4 हज़ार स्टूडेंट काउंसलिंग करवाने के बाद भी एडमिशन नहीं लेते हैं। तो ये आंकड़े आपको और कम देखने को मिलेंगे। जो 1,47,673 स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया है ना, यहाँ पे और भी कम आंकड़े हो जाएंगे अगर जब काउंसलिंग होगी और वहाँ पे स्टूडेंट्स एडमिशन नहीं लेंगे। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो देखिए आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ है, जिन लोगों ने
एग्ज़ाम दिया है और जो पॉलीटेक्निक करना चाहते हैं उनके लिए ये गुड न्यूज़ है कि कम नंबर में भी इस बार आपका एडमिशन हो जाएगा। आंकड़े यहाँ पे मैंने आपको सभी बता दिए। अब इसके बाद देखते हैं आगे क्या लिखा है। आगे लिखा है कि छात्रों को रास नहीं आई पढ़ाई। क्या लिखा है? छात्रों को नहीं रास आई पढ़ाई। अब ये क्या लिखा, चलिए मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। तो राजकीय पॉलीटेक्निक गाजियाबाद और राजकीय महिला पॉलीटेक्निक लखनऊ में पीजी डिप्लोमा इन वेब डिजाइनिंग, मार्केटिंग एंड सेल्स मैनेजमेंट जैसे ट्रेडों में पिछले 5 सालों में से 1/3 सीटें खाली रहीं। कानपुर में पीजी डिप्लोमा इन मार्केटिंग सेल्स में 66, वेब डिजाइनिंग में 58 और अकाउंटेंसी में 37 सीटें खाली रही। मतलब यहाँ पे कोई एडमिशन ही नहीं लेना चाहता इन ट्रेड से, इन ब्रांच से। अब इसके बाद देखिए आगे मैं आपको कुछ और मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बताने जा रहा हूँ। वीडियो को आप लोग लास्ट तक जरूर देखिएगा। अब यहाँ पे देखिए ऊपर क्या लिखा है कि ग्रुप ए की ट्रेडों में भी नहीं दिखा रुझान। अब देखते यहाँ पे लिखा क्या है कि सावित्रीबाई फुले राजकीय महिला पॉलीटेक्निक कुमारहेरा सहारनपुर में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और चौधरी मुख्तार सिंह राजकीय महिला पॉलीटेक्निक धौराला मेरठ की आईटी ट्रेड की सीटें तक नहीं भरती। देखिए यहाँ पे एक कॉलेज का नाम लिखा है सावित्रीबाई फुले राजकीय महिला पॉलीटेक्निक, गर्ल्स पॉलीटेक्निक ये है कुमारहेरा सहारनपुर में। यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की सीट्स खाली चली जाती हैं। मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की ब्रांच से कोई एडमिशन नहीं लेना चाह रहा है। बताइए, इतनी यहाँ पे बड़ी बात लिखी हुई है कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की सीट इस कॉलेज में खाली चली जाती हैं। तो यहाँ पे काउंसलिंग के समय अगर आपको ये कॉलेज पसंद है तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपका एडमिशन आसानी से हो जाएगा। और ये गर्ल्स पॉलीटेक्निक है, ध्यान रखिएगा, पहले यहाँ पे लिखा है जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। और आगे लिखा है और चौधरी मुख्तार सिंह राजकीय महिला पॉलीटेक्निक धौराला मेरठ की आईटी ट्रेड की, आईटी से मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ट्रेड की सीटें तक नहीं भरती, यानी सीटें खाली रहती हैं। फिर इसके बाद महिला पॉलीटेक्निक बलिया और वीरांगना झलकारी बाई राजकीय महिला पॉलीटेक्निक झांसी में कंप्यूटर एप्लीकेशन ट्रेड में पिछले 5 सालों में 75 में से कभी 6 सीटें नहीं भरी। बताइए, ये हालत है। क्या लिखा है कि महिला पॉलीटेक्निक बलिया और वीरांगना झलकारी बाई राजकीय महिला पॉलीटेक्निक झांसी में कंप्यूटर एप्लीकेशन ट्रेड में पिछले 5 सालों में 75 में से कभी भी 6 सीटें नहीं भरी। मतलब पूरी की पूरी सीटें खाली चली जाती हैं। फिर आगे लिखा है कि पीजी डिप्लोमा इन अकाउंटेंसी में राजकीय पॉलीटेक्निक ललितपुर में पिछले 5 सालों में सबसे ज़्यादा मात्र 9 दाखिले हुए। देख रहे हैं, ये 9 दाखिले सबसे ज़्यादा यहाँ पे बताए जा रहे हैं। ये हालत यहाँ पे है। फिर इसके बाद आगे लिखा है कि 2019 और 20 में वहाँ एक भी छात्र ने प्रवेश ही नहीं लिया। तो देखिए, बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जहाँ पे सीटें क्या होती हैं, खाली चली जाती हैं। सिविल इंजीनियरिंग के लिए सीटें खाली जाती हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए। तो देखिए, मैं इस टॉपिक पे अलग से वीडियो बनाऊंगा। जिन स्टूडेंट्स के नंबर कम है उनके लिए मैं कुछ कॉलेजेस की लिस्ट बताऊंगा। और अगर उन लिस्ट में से आप काउंसलिंग के समय कॉलेज सेलेक्ट करते हैं तो आपका एडमिशन 100% कंफर्म है। गवर्नमेंट कॉलेज में होगा और आपको अपनी मनपसंद ब्रांच मिलेगी, चाहे आप सिविल लेना, चाहे इलेक्ट्रिकल या फिर मैकेनिकल। लास्ट ईयर भी मैंने इस टॉपिक पर वीडियो बनाई हुई थी। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनके नंबर कम थे, वो थोड़ा परेशान थे। वो स्टूडेंट्स मेरे चैनल पर बहुत ही देर से जुड़े हुए थे। जब एंट्रेंस एग्जाम में मात्र 4-5 दिन बचे हुए थे तब वो मेरे चैनल से जुड़े थे। उनको नहीं पता था कि मैं एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करवाता हूँ, तो उनके नंबर थोड़ा कम आए हुए थे। लेकिन मैंने उन लोगों से कहा था कि मैं कुछ ऐसे कॉलेजेस की लिस्ट बताऊंगा कि जहाँ पे आपका एडमिशन हो जाएगा। और उन सब का एडमिशन हो गया। किसी को सिविल ब्रांच मिली, किसी को इलेक्ट्रिकल, किसी को मैकेनिकल। तो आपको टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए, एक और ख़ास बात मैं आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। यहाँ पे लिखा है कि जिन कोर्स से नौकरी नहीं उसे भी पढ़ा रहे हैं। मतलब जो ब्रांच इस समय चलन में नहीं है, जिस ब्रांच का स्कोप नहीं है, वो भी ब्रांच इस समय चल रही है पॉलीटेक्निक में। मैंने आपको पहले भी कई बार बताया कि पॉलीटेक्निक करने में केवल एक चीज़ ही देखी जाती है कि आप किस ब्रांच से पॉलीटेक्निक कर रहे हैं। अगर अच्छी ब्रांच से पॉलीटेक्निक कर रहे हैं तभी आपका फ़ायदा होने वाला है। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि पॉलीटेक्निक संस्थानों के मैकेनिकल,
इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और सिविल इंजीनियरिंग और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इसके अलावा जो कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग जैसे ट्रेडों के हुनरमंद भी बेरोजगार घूम रहे हैं। मतलब रोजगार इन लोगों को नहीं मिला है। जिन स्टूडेंट्स ने मैकेनिकल से पॉलिटेक्निक किया, मैकेनिकल इंजीनियरिंग से या फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से या फिर सिविल इंजीनियरिंग से या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या फिर कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग जो कि बेस्ट ब्रांचेस है ग्रुप ए की, इनसे पॉलिटेक्निक करने के बावजूद भी यहाँ पे स्टूडेंट्स बेरोजगार घूम रहे हैं। और इसके बावजूद कई ऐसे कोर्स चल रहे हैं जिनकी मांग ही नहीं है। मतलब जिन ऐसी ब्रांचेस आप लोगों की ग्रुप ए में इस समय चल रही हैं जिनको कोई पूछ ही नहीं रहा है, कोई एडमिशन ही नहीं लेना चाहता उन ब्रांचेस से। देखिए यहाँ पे ब्रांचेस के नाम भी लिखे हैं। यही कारण है कि रिटेल मैनेजमेंट, मार्केटिंग सेल्स, हार्डवेयर नेटवर्किंग, टिश्यू कल्चर, डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट, फैशन डिज़ाइन और प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी जैसे ट्रेड की सीटें हर बार खाली रहती हैं। मतलब इन ब्रांचेस से कोई एडमिशन ही नहीं लेना चाहता। जो कोई एडमिशन लेना चाहता है वो सिविल, मैकेनिकल या फिर इलेक्ट्रिकल चूज़ करता है या फिर आईटी की ब्रांच या फिर कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की ब्रांच यहाँ पे स्टूडेंट सेलेक्ट कर लेते हैं। लेकिन ये सब ब्रांच से कोई एडमिशन नहीं लेना चाहता। क्यों नहीं लेना चाहता? क्योंकि ये सब ब्रांचेस आपकी किसी काम की है ही नहीं। जब यहाँ पे जिन ब्रांचेस की मांग ही नहीं है तो उस ब्रांच से पॉलिटेक्निक करने से क्या फ़ायदा। देखिए ग्रुप ए में आप लोगों की मैक्सिमम ब्रांचेस ऐसी हैं जिनका कोर्स ड्यूरेशन 3 साल का होता है। तो अगर आप कोई गलत ब्रांच सेलेक्ट करेंगे तो 3 साल आपके हो जाएंगे बर्बाद। तो मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूं कि ब्रांच आप लोग सोच समझ के सेलेक्ट कीजिएगा। ब्रांच के ऊपर मैंने वीडियो बना दी है कि आपको किस ब्रांच से पॉलिटेक्निक करना चाहिए, कौन सी ब्रांच आपके लिए बेस्ट है। इस टॉपिक पर ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाई है, वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आपको उस वीडियो की लिंक दे दी है, आप वहां से जाकर उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो टॉप ब्रांचेस है इनसे पॉलिटेक्निक करने के बाद भी यहाँ पे लोग बेरोजगार घूम रहे हैं। तो अगर आप यहाँ पे जो बेकार की ब्रांचेस हैं जो किसी काम की नहीं है, अगर उससे पॉलिटेक्निक करेंगे तो आपका कोई भी फायदा नहीं होने वाला। अब इसके बाद देखते यहाँ पे आगे क्या लिखा है कि 15-20 हज़ार में मिल रहे बीटेक पास। अब इसका क्या मतलब, चलिए ये भी बता देता हूँ। तो देखिए पॉलिटेक्निक युवाओं को आसानी से रोजगार ना मिलने का कारण बीटेक पास बेरोजगारों की बढ़ती संख्या भी है। बीटेक पास भी 15 से 20 हज़ार के वेतन में नौकरी करने को तैयार हो जाते हैं और कंपनियां उनको ही प्राथमिकता देती हैं। अब देखिए जो प्राइवेट कंपनीज होती हैं वो क्या करती हैं, इस समय वो बीटेक वालों के पास ज़्यादा जाती हैं। ठीक है, जो बीटेक पास स्टूडेंट्स होते हैं ये स्टूडेंट्स ना अब ये 15 से 20 हज़ार में भी जॉब करने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि जो स्टूडेंट्स बीटेक कर रहे हैं ना उनको भी इस समय कोई जॉब मिल नहीं रही है। मतलब बेरोजगार बैठे हुए हैं, बीटेक करने के बाद भी बेरोजगारी छाई हुई है। तो इसीलिए जो प्राइवेट कंपनियां होती हैं, जो बीटेक पास स्टूडेंट्स होते हैं ना, जो बीटेक किए होते हैं, उनको वो 15 से 20 हज़ार के वेतन में यहाँ पे नौकरी पे रख लेती हैं और उनको नौकरी मिल जाती है प्राइवेट सेक्टर में आसानी से। उनको ज़्यादा प्राथमिकता दी जा रही है। यहाँ पे जो पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट्स हैं इनको उतनी प्राथमिकता नहीं मिलती जितना बीटेक वालों को मिलती है। तो इसीलिए यहाँ पे देखिए पॉलिटेक्निक में स्टूडेंट्स का यहाँ पे देखिए जो पहले बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे फॉर्म फिलअप करते थे, अब वो आंकड़े घटकर कम हो गए हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये भी मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। तो यहाँ पे आज की इस वीडियो में एक एक इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बता दी कि देखिए यहाँ पे आप इस बार टोटल कितने स्टूडेंट्स ने एग्ज़ाम नहीं दिया, यहाँ पे सीट्स कितनी अवेलेबल हैं, आपको ब्रांच कौन सी सेलेक्ट करनी चाहिए, इस टॉपिक पर मैंने पहले ही वीडियो बना दी है। और इस बार लगभग सबका एडमिशन होना तय है, ये भी मैंने आपको बता दिया है। बस काउंसलिंग करवाते समय कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है। मैं आपको बता दूँ, आपको जो एडमिशन मिलता है आपके मार्क्स के बेसिस पर, प्लस आपकी रैंक और प्लस आपकी कैटेगरी देखी जाती है। और मैं आपको बता दूं कैटेगरी वाइज यहाँ पे आप लोगों को काफ़ी छूट मिलती है। खासकर जो फीमेल कैंडिडेट्स होती हैं उनको स्पेशल छूट मिलती है। बहुत कम नंबर में भी आप लोगों का एडमिशन एक अच्छी ब्रांच से और एक अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज में हो जाता है। ठीक है, तो अभी आप लोग रिजल्ट का वेट कीजिए, जल्दी आपका रिजल्ट भी आ जाएगा। फिर इसके बाद काउंसलिंग का शेड्यूल आएगा तो एक एक इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताऊंगा कि आगे आपको करना क्या है।
तो अगर आज की इस वीडियो में आपको कोई बात नहीं समझ में आई हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और साथ ही साथ हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।